मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाड़ौती दौरे पर हिंडौली विधानसभा क्षेत्र को सौगातें दी है। हिंडौली पहुंचने पर खेल मंत्री अशोक चांदना, मंत्री टीकाराम जूली ने सीएम गहलोत का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 1512 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें 974 करोड़ रुपए की हिंडौली नैनवा चंबल परियोजना, 367 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 कॉलेज, 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मेडिकल कॉलेज, 21 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज, लगभग 10.5 करोड़ की लागत से बनने वाला आईटीआई, 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाला राजकीय महाविद्यालय, 6.5 करोड़ की लागत से कृषि महाविद्यालय, 171 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि महिलाओं ने आज इस सभा में रिकॉर्ड बनाया है। आपके आशीर्वाद से अशोक चांदना बड़े अंतराल से जीते हैं और विकास की गंगा बहाकर आपकी सेवा कर रहे हैं। चांदना मांगते हुए थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। हमने 3 साल में 200 से ज्यादा कॉलेज खोले हैं। आज लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। जिस स्कूल में 500 लड़कियां होंगी उसे कॉलेज बनाया जाएगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पर जोर दे रही है। हम 1 लाख नौकरियां दे चुके हैं। 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होगा। खिलाड़ियों को अब सीधे नौकरी दी जा रही है। सरकारी भर्ती के लिए 2 साल के लिए छूट मिलेगी। ईआरसीपी को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि योजना का फायदा बूंदी को भी मिलेगा। हमने पीएम से मांग की थी कि इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करो, लेकिन पीएम राजस्थान की मांग पूरी नहीं कर रहे। लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। ईआरसीपी को बीजेपी वाले बंद करना चाहते हैं। पैसा हमारा, प्रोजेक्ट हमारा। फिर बीजेपी के नेता परेशान क्यों है? महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अभी तक 15 लाख रुपए वादे के मुताबिक खाते में नहीं आए। सीएम गहलोत ने कहा कि महिलाओं को हमने घर का मुखिया बनाया। 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। कोरोना में तकलीफ लोगों ने पाई है, तो नौजवानों को 2 साल की छूट मिलेगी भाग लेने के लिए एग्जाम के अंदर, जिससे कि अगर कोई ओवर एज हो गया है उसको उसका फायदा मिल सकेगा। युवाओं के लिए विशेष ध्यान दे रही है। नौकरियां हम 1 लाख लगा चुके हैं। 1.25 लाख का प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है बजट के अंदर। तो आज तक इतिहास में 3 लाख से अधिक नौकरियां राजस्थान में कभी नहीं लगी है। वो नौकरियां लगा रहे हैं हम लोग। इन 3 साल में 211 कॉलेज खोली है। उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और मैंने कह दिया, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आज लड़कियां आगे निकल रही है। जितने लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में, उससे ज़्यादा आपको जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश के अंदर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो हमने कह दिया, जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मैंने घोषणा कर रखी है। कॉलेज की बात हो, आपकी जल्दी मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी बूंदी के अंदर। ज़मीन ले ली गई है, कॉलेज की ज़मीन भी हो गई है। तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ कारणों से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हो पाया। तो आप कल्पना करो, जब से अशोक चांदना आए हैं तब से पहली बार ऐसा माहौल बना है हिंडोली में, एक के बाद एक घोषणाएं हो रही है। और मैंने कह रखा है, अशोक चांदना मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। आपको जान के खुशी होगी, 2200 करोड़ के इलाज अभी तक सरकार ने लोगों को करवा दिए गए हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर योजना नहीं होती तो 2200 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते। उसकी बजाय अब आपके 2200 करोड़ की बचत हो गई। इस प्रकार से शानदार योजना राजस्थान में लागू की गई है। ईस्टर्न कैनाल है,
जिसका फायदा आपके बूंदी में मिलेगा। कोटा झालावाड़ बारह तो ही है, पर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर 13 जिले की योजना वो सिंचाई की भी है। 2.8 लाख हेक्टेयर की और साथ ही पीने के पानी की भी है। मुझे इस बात का दुख है, हमने 5 नौकरी लगा भी दी थी, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही हमारी योजना को बंद कर दिया और जिनकी नौकरी लगी हुई थी उनको भी नौकरी से निकाल दिया। आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूँ, तमाम उन लोगों को जो एलिजिबल है उन तमाम को नौकरी दी जाएगी सरकार की। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ इस मुबारक मौके पर कि किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि यदि जागरूक होता है और जनप्रतिनिधि अपनी जनता की समस्याओं का निराकरण करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो सरकार में वो सब चीजें उपलब्ध करा सकता है जो जनता उनसे अपेक्षित की जाती है। उस मापदंड के आधार पर मैं एक विधानसभा का अध्यक्ष न होने के नाते ये कहना चाहता हूं, संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव एक अच्छे चुनाव का होना बहुत बड़ा आवश्यक कदम होता है, जो जनता को इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसा हो। यदि प्रतिनिधि ठीक ढंग से अपनी बात को कह सके तो उस क्षेत्र का विकास भी होता है और जो प्रतिनिधि है उसकी क्षमता भी आगे बढ़ती है। सरकार ने जो 3.5 साल में जो काम किए, जो वायदे किए, उन सब वायदों को 100% पूरा किया। आपने कभी सोचा होगा इलाज फ्री, दवाई फ्री, जांच फ्री, 10 लाख तक के इलाज की तो आपको चिंता ही नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। गरीब आदमी सोच नहीं सकता था कि मेरा इलाज भी हो जाएगा, मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, जो भी दवाइयां, जांच सारी फ्री। ये राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने शुरू किया। बहुत बड़ा काम यह है, गरीब आदमी को पहले डॉक्टर पर्ची लिखता था, दवाई के पैसे नहीं होते थे, दवाई के लिए जमीन जेवर सब बेचता था वो इलाज के लिए। आज जरूरत नहीं, 10 लाख तक का पूरा इलाज आपका फ्री किया है। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, आपके मेडिकल कॉलेज बूंदी का तो काम भी शुरू हो गया, उसके टेंडर होके वर्क ऑर्डर दे दिया। नर्सिंग कॉलेज आपके यहाँ पर शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी काम है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज सरकार का बहुत बड़ा काम है, जिससे हमारे गांव के बच्चे यहीं पर बैठ के डॉक्टर और नर्सिंग की ट्रेनिंग लेंगे। ये वृहद पेयजल परियोजना जिसकी कुल वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति 973 करोड़ की है, उसमें से आज 694 करोड़ का कार्यादेश के तहत काम का शिलान्यास हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जेजेएम का सारा काम यह राजस्थान के पीएचईडी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। यह अकेले कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं है, इसमें केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा राजस्थान के लोगों का लग रहा है। आजादी ने 75 साल हो गया और 75 साल असू आपने हिंडोली नैनवा तहसील खाडाम पड़ी जी। देखो जाओ तो 75 साल में एक भी सरकारी कॉलेज या अपनी दोनों तहसीलों में कोई न। सड़कों की हालत देखो तो गाड़ियां का रिम मुड़ जाओ, जो कोई 10-20 किलोमीटर के लिए घर का बाहर ना खट जाओ खटे जावा के लिए, तो मोटरसाइकिल की रिम मुड़ जाओ जी, अच्छी हालत सी। लेकिन आज को तो ऐतिहासिक दिन च और हिंडोली नैनवा तहसील का लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात 1500 करोड़ को शिलान्यास कार्यक्रम आज नहीं था। गरीब का बच्चा कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। तमाम ढांडियों में जिस तरीका से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है, गरीब का सपना साकार किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, उस विचारधारा को यदि कहीं क्रियान्वित काम करने का काम किया है वो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है।
कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़कर वो आईएएस और आईपीएस और आरएस बन सकता है और इस हिंडौली चाहे पूरे राजस्थान की विधानसभाओं में अपना नाम रोशन कर सकता है। साथियों, में बूंदी जिले की बात करूं, सड़कों के क्षेत्र के अंदर विगत 3 से 3.5 वर्षों के अंदर 2002 से 54 करोड़ रुपए की वह सड़कों का 633 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।